क्या आपने कभी किसी ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिसकी शुरुआत खून से सने हाथों और जेल की सलाखों के पीछे से हुई? एक ऐसा प्यार जहां मजहब की दीवारें टूट गई, जहां कानून और मुजरिम एक हो गए। जरा सोचिए, एक खूंखार कातिल जिसने एक शहर के सबसे रसूखदार और नामी गिरामी वीआईपी इंसान को मौत के घाट उतारा हो, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, और दूसरी तरफ उसी कातिल पर नजर रखने वाली, उसे सजा के दौरान अनुशासन सिखाने वाली एक सख्त महिला जेलर अधिकारी। क्या एक महिला जेलर को अपने ही कैदी से इश्क हो सकता है? जब यह खबर बाहर आई तो लोगों के होश उड़ गए। यकीन करना मुश्किल था कि जिस इंसान ने 14 साल जेल की काल कोठरी में उम्र कैद की सजा काटी हो, और जब वो बाहर आएगा तो शहर की एक बड़ी महिला अफसर उसकी दुल्हन बनी। प्रेम ने ना तो धर्म की दीवार देखता है और ना ही समाज की बंदिशें। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड और उसके बाद पनपी एक ऐसी खौफनाक मगर सच्ची लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तकदीर के खेल कितने अजीब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं मेरे सुनो क्राइम स्टोरी चैनल को। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको लेके चलेंगे उस शहर और उस एक कत्ल का जिसका राज चूल्हे चौकी के नीचे नमक के साथ दफन कर दिया गया था। तारीख थी 5 मई 2026, दिन मंगलवार। जगह थी मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर और उसका एक छोटा सा कस्बा चंदला। चंदला के लवकुश नगर इलाके में पंकज पार्क के ठीक सामने एक मैरिज होम है जिसका नाम है कृष्णा मैरिज होम। यूं तो कृष्णा मैरिज होम हर साल भर में शादियां न जाने कितनी कराता है, ढोल नगाड़े उसमें बजते रहते हैं, लेकिन 5 मई की शाम जो शादी यहाँ हो रही थी वो कोई आम शादी नहीं थी, या वो कोई आम शादियों जैसी शादी नहीं। इस शादी में बहुत बड़ी भीड़ तो नहीं थी, कोई बड़ा शोर शराबा नहीं था, मगर बहुत ही इसमें लिमिटेड लोग थे, गिने चुने लोग इसमें बुलाए गए थे। पंडाल सजा हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से वैदिक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी की रस्में निभाई जा रही थी, लेकिन जो गिने चुने मेहमान कुर्सियों पर बैठे थे उनका ध्यान शादी की रस्मों से ज्यादा आपस की कानाफूसी में था। मेहमान एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। आखिर क्यों? वजह थी वो दूल्हा और दुल्हन जो मंडप में बैठे थे। दूल्हे का नाम था धर्मेंद्र सिंह, जो अब पेशे से एक व्यापारी बन चुका था, और दुल्हन का नाम था फिरोजा खातून। लोगों की कानाफूसी की वजह यह थी कि वही धर्मेंद्र सिंह जिसने एक बहुत ही खौफनाक कत्ल किया था और उम्र कैद की सजा काटकर जेल से वापस लौटा था, और जो दुल्हन उसके साथ फेरे ले रही थी वो फिरोजा खातून कोई और नहीं बल्कि उसी जेल की असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट थी जहां धर्मेंद्र अपनी सजा काट। शादी के मंडप में जो कन्यादान की रस्में हो रही थी वो भी कोई आम रस्म नहीं थी। फिरोजा खातून एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है। जब उन्होंने एक हिंदू कैदी से शादी करने का फैसला लिया तो उनके मुस्लिम परिवार के लोगों ने इस शादी से बेहद नाराज हो गए और वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हो गए, और साथ ही साथ उन्होंने इस विवाह में शामिल होने तक से इनकार कर दिया। तब सामने आता है बजरंग दल। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर एक पिता और एक भाई का तरह फिरोजा का कन्यादान किया और इसी विवाह में अपना पूरा सहयोग दिया। मेहमानों के बीच से उठी एक कानाफूसी कृष्णा मैरिज होम की चार दीवारी में कैद नहीं रह सकी। यह खबर मीडिया के कानों तक पहुंची और फिर कस्बे से निकलकर, जिले से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में जो भी हिंदी भाषी लोग थे उनके मोबाइलों में ये खबर ट्रेंड करने लगी। हर कोई बस एक ही बात जानना चाहता था कि आखिर महिला जेल अधिकारी को एक कातिल से प्यार कैसे हो सकता है, या उससे प्यार कैसे हो गया, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि वो कत्ल आखिर था किसका। इस राज को समझने के लिए हम आज से 19 साल पीछे जाना होगा। बात थी साल 2007 की। एक बेहद नामी गिरामी और रसूखदार व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदत्त दीक्षित। कृष्णदत्त दीक्षित कोई आम इंसान नहीं थे। वो नगर पालिका परिषद चंदला के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आसीन थे। शहर का एक जाना पहचाना चेहरा, एक जिम्मेदार और ताकतवर आदमी। उनका एक खास स्वभाव था। उन्हें खाने पीने का, लोगों से मिलने मिलाने का और दावतों का बहुत शौक था। इसी शहर में बेड़िया समाज की एक महिला भी रहा करती जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया के परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका पति एक बहुत ही गरीब और साधारण सा आदमी था, लेकिन कृष्णदत्त दीक्षित की नजर गुड़िया पर थी। खाने पीने और मिलने मिलाने की इसी स्वभाव के चलते न जाने कब कृष्णदत्त दीक्षित की गुड़िया से बहुत ज्यादा नजदीकियां पड़ गई। शुरुआत में गुड़िया के पति को इस बात की कोई भनक तो नहीं थी,
लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा ही जिसका डर था। गुड़िया के पति को अपनी पत्नी की उस वीआईपी रसूखदार इंसान के रिश्तों के बारे में पता चल गया। जब उसे यह बात पता चली तो उसका खून में उबाल आ गया। उसे बेइंतहा गुस्सा आया। वो चाहता था कि कृष्णदत्त दीक्षित से बदला ले, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। वो ठहरा एक गरीब, लाचार और सामने था एक शहर का बहुत बड़ा राजनेता, नगर पालिका उपाध्यक्ष। इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उसके अंदर बदले की आग जो भड़क रही थी वो कभी बुझी नहीं। इसी बीच वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और गुड़िया की माँ का एक रसूखदार, एक वही सेक्टर 15 के रहने वाले बुजुर्ग के व्यक्ति घर पे आना जाना था। उन बुजुर्ग का नाम था चंदू सिंह। चंदू सिंह का घर एक ऐसा अड्डा बन चुका था जहां आए दिन दावतें हुआ करती थी। लोगों गांव में बैठना, खाना पीना और लंबी बातचीत का दौर वहां अक्सर चला करता था। एक दिन चंदू सिंह के इसी घर पर एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया। इस दावत में कई लोगों को आमंत्रित किया गया। मेहमानों की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था वो था नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित। जी हाँ, ये वही कृष्णदत्त दीक्षित थे। दीक्षित के अलावा इस दावत में एक नाई को भी बुलाया गया था जिसका नाम था रईस खान। रईस खान के साथ उसकी पत्नी भी आमंत्रित थी। इन सब के अलावा वहां गुड़िया और उसके गरीब पति भी मौजूद थे। और इसी दावत में मौजूद था वार्ड नंबर 13 का रहने वाला एक और नौजवान जो रिश्ते में उस घर के मालिक चंदू सिंह का भतीजा लगता था। इस नौजवान का नाम था धर्मेंद्र सिंह। जी हाँ, ये वही धर्मेंद्र सिंह है जो आगे चलकर इस कहानी का मुख्य किरदार बनने वाला है। दावत शुरू हुई। तरह तरह के खाने पकवान लेकर लोग बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए खा पी रहे थे। माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन उस कमरे में जो नफरत और गुस्से की चिंगारियां थी वो काफी दबी हुई थी। उसे सिर्फ एक हवा की जरूरत थी। खाते पीते अचानक इस बात पे एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। एंड ये बहस देखते ही देखते एक भयंकर कहासुनी का रूप ले लेती है। बात इतनी बढ़ गई कि गालियां और उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो जाती है। उस कमरे में मौजूद सभी लोग, गुड़िया का पति रईस खान, धर्मेंद्र सिंह और बाकी सब अचानक एक तरफ हो गए और शहर का वो रसूखदार उपाध्यक्ष कृष्णदत्त दीक्षित उस कमरे में बिल्कुल अकेला पड़ गया। मारपीट इतनी खौफनाक हो गई कि उस दावत के बीचों बीच उन सब ने मिलकर कृष्णदत्त दीक्षित की बेरहमी से हत्या कर दी। वो इंसान जो कुछ देर पहले दावत का मजा ले रहा था अब चंदू सिंह के घर में फर्श पर एक लाश बनकर पड़ा था। हत्या तो कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही कृष्णदत्त दीक्षित के शरीर से जान निकली, कातिलों के होश फाख्ता हो गए। उनके सबके पसीने छूटने लगे। अचानक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई आम आदमी नहीं था जिसे उन्होंने मारा है, वो नगर पालिका का उपाध्यक्ष। जब इस वीआईपी इंसान की लाश मिलेगी तो पुलिस पूरी तरह छान मारेगी और सबके सब फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। अब करें तो करेगा। लाश घर के अंदर थी, तभी उस खौफनाक सन्नाटे में कातिलों ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिससे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उन्होंने तय किया इस लाश को ऐसे गायब किया जाएगा कि पुलिस को कभी इसका सुराग नहीं मिलेगा। उन्होंने कृष्णदत्त दीक्षित की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लाश के टुकड़े करने के बाद उन्होंने चंदू सिंह के घर में उसी हिस्से को चुना जहां चूल्हा चौका किया करता था, जहां अक्सर खाना बनाया जाता था। उस चूल्हे चौके की ठीक बराबर में रातों रात एक गहरा खड्डा खोदा गया। लाश के उन सभी टुकड़ों को उस गहरे खड्डे में फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, लाश ताकि जल्दी गल जाए और उसमें से बदबू बाहर न आए, बाजार से नमक मंगाया जाता है। भारी मात्रा में नमक लाकर उस गड्ढे के अंदर लाश के टुकड़ों के ऊपर डाल दिया जाता है। अच्छे से नमक को उसके ऊपर डाला जाता है। गड्ढे को मिट्टी से पाट दिया जाता है। उसे चूल्हे चौके को वापस बिल्कुल उसी स्थिति में ला दिया गया था जैसे वो पहले हुआ करता था। अब उस घर को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि जहां रोटियां सेकी जाती थी उस चूल्हे के नीचे शहर के एक वीआईपी इंसान की लाश के टुकड़े दफन हो सकते हैं। उधर जब रात बीत गई और कृष्णदत्त दीक्षित अपने घर पहुंचे नहीं तो उनके परिवार वालों को चिंता बढ़ने लगी। परिवार वाले उन्हें तलाशने लगे। उनके जानने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला। हार कर परिवार के लोग और शहर के कुछ रसूखदार लोग इकट्ठा होकर चंदला पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि नगर पालिका उपाध्यक्ष अचानक लापता हो गए, कृपया उन्हें तलाशिए। शुरुआत में चंदला पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद वो किसी काम से कहीं गए होंगे और कुछ दिनों बाद वापस से लौट आएंगे। लेकिन जब कई दिन बीत गए और ऊपर से भयंकर राजनीतिक दबाव पुलिस महकमे पर पड़ने लगा, तब पुलिस की कहीं ना कहीं नींद टूटती है।
पुलिस इस मामले को गंभीरता से लिया और अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले सवाल जो परिवार और करीबियों से पूछा गया वो ये पूछा गया कि तुम्हें किसी पर शक है क्या, और यही से उस राज के पर्दे उठने लगे। पूछताछ में सबसे पहला नाम आया उस बेड़िया समाज की महिला का। जी हाँ, गुड़िया। पुलिस ने गुड़िया को रडार पर लिया और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। गुड़िया से नाम आया उसके पति का, उसके पति से नाम आया रईस खान का, और फिर चंदू सिंह और धर्मेंद्र का। पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचती है। हर सस्पेक्ट से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पुलिस की सख्ती के आगे सारे कातिल टूट जाते हैं एंड वो उस रात की उस खौफनाक सच को उगल देते हैं जो चंदू सिंह के चूल्हे चौके के नीचे दफन था। पुलिस ने चंदू सिंह के घर जाकर उस चूल्हे चौके के नीचे खुदाई करी और वहां से जो मंदिर सामने आया उसने अच्छे अच्छे पुलिस वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, उस चूल्हे चौके के नीचे थी कृष्ण दत्त जिसकी लाश के टुकड़े जो नमक के साथ दबाए गए थे एंड वो 15 दिन से ज्यादा हो गए थे उनको बाहर निकाले। पूरी 15 दिन की जो मशक्कत थी उसके बाद दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने कातिलों को हिरासत में लेना शुरू किया, लेकिन इसी बीच वो शख्स जिसकी नफरत ने इस पूरी वारदात को जन्म दिया था, यानी गुड़िया का पति, वो अचानक यकानक फरार हो गया। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए। शहर शहर गांव गांव उसकी तलाश की गई। साल 2007 से लेकर आज 2026 आ गया है, लेकिन पुलिस की फाइलों में वो आदमी आज भी गुमशुदा है। किसी को नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका है, देश में है या विदेश भाग गया है। इधर जिस घर में कत्ल हुआ था उसके मालिक बुजुर्ग चंदू सिंह की कुछ दिनों बाद ही बीमारी के चलते मौत हो गई। बाकी बचे आरोपी भतीजा धर्मेंद्र सिंह, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। कोर्ट में मामला चला, गवाहियां हुई, सबूत पेश किए गए। 1-2 साल बीत जाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इन सभी दोषियों को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यानी जब तक सांस चलेगी इनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूम रहा था। साल दर साल बीत रहे थे। धर्मेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की 17 सेंट्रल जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के ही रीवा शहर की रहने वाली एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं सपने बुन रही थी। इस लड़की का नाम था फिरोजा खातून। फिरोजा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके अंदर आगे बढ़ने की जो गजब की आग थी। उसने सबसे पहले एक परीक्षा दी और उसकी अपनी मेहनत का रिजल्ट मिला। वो अपने दम पर वहां पे एक एग्जाम को पास करके लेखपाल बन गई। लेकिन फिरोजा इतने में संतुष्ट होने वाली नहीं थी। उसने सोचा यह नौकरी छोटी है, मुझे और आगे बढ़ना है और कुछ करना है। उसने लेखपाल की नौकरी के साथ साथ दिन रात पढ़ाई करी और ज्यादा मेहनत करी। उसने पीसीएस का एग्जाम दिया। जी हाँ, जो कि यूपीएससी के बाद सबसे दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम होता है, पीसीएस। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 2019 में इसी कड़क महिला अफसर यानी फिरोजा खातून को 17 सेंट्रल जेल में पोस्टिंग मिली। यहाँ उन्हें वारंट इंचार्ज का अहम प्रभार सौंपा गया और यहाँ से तकदीर ने अपना वो खेल शुरू किया जो किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा अजीब था। 17 जेल के जिस वारंट सेक्शन की इंचार्ज फिरोजा खातून थी, उसी सेक्शन में काम करने के लिए एक कैदी की ड्यूटी लगाई गई। हालांकि वो आजीवन कारावास का कैदी था, लेकिन जेल के नियमों के अनुसार उम्र कैद वाले कैदियों से भी काम लिया जाता है। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र सिंह था। धर्मेंद्र अब वो गुस्सैल या खूंखार इंसान नहीं रहा था जो 2007 में हुआ करता था। अब धर्मेंद्र को जेल में जो भी काम दिया जाता था वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके और शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ कर दिया करता था। उसकी काम के प्रति लगन और उसका अनुशासन देखकर उसकी बात करने का तरीका और सलीके से सब जेल अधिकारियां काफी खुश थे। उसका व्यवहार काफी मधुर था सबके प्रति। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं फिरोजा खातून रोज देख रही थी। एक अफसर और एक कैदी दोनों के बीच पहली जो काम को लेकर बातचीत हुआ करती थी, वो धीरे धीरे ये बातचीत कहीं ना कहीं दोस्ती में बदल जाती है। फिरोजा खातून को उस कैदी की सच्चाई और ईमानदारी इतनी ज्यादा पसंद आई कि न जाने कब जेल की उन 4 दीवारियों के बीच वो एक कैदी के प्यार में फिसल गई। खुद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कब वो एक मर्डर केस के मुजरिम जो कि धर्मेंद्र सिंह था उसको अपना दिल दे बैठी।
जेल के बाद उस सख्त माहौल में जहां हर तरफ संगीन मुजरिम और बंदिशें थी, वहां मोहब्बत अपना रास्ता बना रही थी। धर्मेंद्र सिंह का जेल का व्यवहार काफी अच्छा चल रहा था एंड एक लंबी सजा काटने के बाद साल 2022 में उसकी बाकी सजा को अच्छे चाल चलन के चलते माफ कर दिया जाता है। 2022 में एक आजाद परिंदे की तरह वो जेल से बाहर आ गया था। बाहर आकर उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। वो वापस अपने शहर गया और वहां जाकर उसने अपना बिजनेस यानी कि व्यापार शुरू कर दिया और अब वो वहीं उसी की हवा में रंग गया। लेकिन वो जेल की कालकोठरी में अपनी एक कहानी अधूरी छोड़कर आया था। जी हाँ, फिरोजा खातून। फिरोजा खातून के साथ उसने जो मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया था वो अब खत्म नहीं हुआ था। अब धर्मेंद्र और फिरोजा अब छिप कर मिलने लगे। उनके मिलने का नया ठिकाना बना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। साल 2022 आया, 23 आया, 24 आया, 25 आया। कई सालों तक इन दोनों ने भोपाल में गुपचुप तरीके से मुलाकात की। लेकिन जब उनका प्यार बहुत ज्यादा गहरा हो गया तो उन्होंने तय किया कि अब छुपकर नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपने इस रिश्ते का नाम देना चाहिए। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि फिरोजा खातून एक मुस्लिम समाज से आती थी और धर्मेंद्र सिंह एक राजपूत समाज से था। जब दोनों ने अपने परिवार वालों को इस शादी के बारे में बताया और उनसे बात करी तो तूफान खड़ा हो गया। धर्मेंद्र सिंह के परिवार वालों ने तो इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने अपना लिया। उन्हें इस शादी से कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन जो फिरोजा खातून के परिवार वाले थे, जो मुस्लिम समुदाय से रिश्ता रखते थे, वो उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से नामंजूर कर दिया। परिवार की नाराजगी इस हद तक थी, उन्होंने इस शादी का बिल्कुल कंप्लीटली बाइकआउट कर दिया। पर कहते हैं ना कि मोहब्बत कहाँ किसी की सुनती है। फिरोजा और धर्मेंद्र ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना शादी के बंधन में बंधने की ठान ली। जेल के उस अधिकारी ने दुनिया को संदेश दिया कि मोहब्बत और इंसानियत में कोई मजहब नहीं होता। जब फिरोजा के परिवार ने कन्यादान करने से मना कर दिया तो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर वो जिम्मेदारी निभाई और फिर वो तारीख आई 5 मई 2026। चंदला में शादी संबंध जैसी ये खबर फैली, केंद्रीय जेल जो सतना थी वहां से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस चर्चा का विषय बन गया। तो कैदी धर्मेंद्र के साथ कभी जेल में थे, वो भी अफसर फिरोजा के साथ काम करते थे, वो भी सब हैरान थे। कुछ लोगों ने इस हिम्मत की दाद दी और सराहना की। फिरोजा ने ड्यूटी में जितनी ईमानदारी दिखाई, उसने अपने निजी जीवन में उतनी ही हिम्मत दिखाई। वहीं कुछ लोग इस शादी के विरोध में खड़े दिखाई दिए, लेकिन लेडी जेलर ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने ओहदे और मुजरिम के बीच सामाजिक बंधन को तोड़ा, बल्कि धर्म की दीवारें भी गिरा दी और अब वो धर्मेंद्र के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। जब मीडिया ने इस कहानी की गहराई जानने के लिए फिरोजा खातून और धर्मेंद्र से बातचीत करने की कोशिश करी तो दोनों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। यहाँ तक कि 2007 में मारे गए कृष्णदत्त दीक्षित के परिवार वालों ने भी इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। तो ये थी कहानी धर्मेंद्र सिंह और फिरोजा खातून की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए रोज ऐसी ही अब कहानी लाया करूँगा। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें कि आपको अगली कौन सी कहानी सुननी है, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।